हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे केंद्रक की। केंद्रक की परिभाषा, संरचना, स्थिति, कार्य और कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति कहाँ पे उपस्थित होता है, इन सब की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले केंद्रक की परिभाषा। यदि कोई आपको पूछे कि केंद्रक क्या होता है, कोशिका केंद्रक कहाँ होता है, तो आप क्या परिभाषा दोगे? केंद्रक एक झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और यह कोशिका की आनुवंशिक जानकारी को संरक्षित करता है। इसका मतलब क्या है कि केंद्रक है, यदि मैं आपको डायग्राम से समझाऊं तो ये कोशिका है बेटा, और ये कोशिका है बेटा। इसके अंदर जो मैंने अंदर बनाया है रेड पेन के साथ, जो मैं बना रही हूँ, ये क्या है? केंद्रक है। केंद्रक दो झिल्लियों से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये पाया जाता है और आनुवांशिक जानकारी को संरक्षित करता है। आनुवांशिक यानी कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि आनुवांशिक जानकारी, उसको क्या करता है, संरक्षित करता है। जैसे मेरे जो गुण हैं वो मेरी अगली पीढ़ी में जो जाएंगे वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, कहाँ पे संरक्षित होते हैं? केंद्रक में। ठीक है। और किस रूप में होते हैं? डीएनए के रूप में। ठीक है। अब डायग्राम के थ्रू देख लीजिए। केंद्रक झिल्ली तो आपको दो दिख रही होंगी, जैसे ऐसे दिख रही है ना, दो दिख रही है, बीच में स्पेस दिख रहा है सफेद सफेद, तो ये क्या है? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक के अंदर जो आपको गुलाबी दिख रहा है, ये क्या है? केंद्रक द्रव्य। अब दो यहाँ पे ऐसे आपको गोलाई बनाई दिख रही है, फिर थोड़ा छोड़ के फिर ऐसे बनी दिख रही है, तो बीच में जो है ये क्या है? केंद्रक छिद्र यानी कि छेद है, जहां से यदि केंद्रक के अंदर बेटा प्रोटीन बनते हैं, मैं आपको बता दूं, ये आप याद रखना, आगे समझाऊंगी। केंद्रक के अंदर जो प्रोटीन बनते हैं वो कहाँ से बाहर आएंगे? केंद्रक छिद्र से। ठीक है। केंद्रिका, इसके अंदर क्या है? ये केंद्रिका। केंद्रिका यानी कि वो जगह जहां पे राइबोसोम बनते हैं, राइबोसोम उपस्थित होते हैं और प्रोटीन बनता है। क्रोमेटिन जालिका, क्रोमेटिन जालिका यानी कि डीएनए मटेरियल, अंत प्रद्रव्य जालिका। समझ गए? नेक्स्ट, स्थिति कहाँ पे होता है? केंद्रक सामान्यतः कोशिका के केंद्र में होता है, जैसा कि नाम से हमें पता लग रहा है, कहाँ पे होगा? केंद्र में होगा। लेकिन कुछ कोशिकाओं में यह किनारे पर भी पाया जाता है, जैसे कि मांसपेशियों की कोशिकाएं। मांसपेशियों की कोशिकाएं कैसे होती है बेटा? ऐसे होती हैं, जैसे मैंने डायग्राम बनाया। इनमें क्या है? यहाँ पे मिल गया आपको केंद्रक, जो मैंने गाढ़ा लाल रंग से बनाया, यहाँ पे मिल गया। तो ये कहाँ पे होता है? मांसपेशियों कोशिकाओं में बाउंड्री के साथ साथ, यानी कि झिल्ली के साथ साथ। अब संरचना, ये किस चीज से मिलके बना होता है? नाभिकीय झिल्ली, यानी कि दोहरी झिल्ली जो केंद्र को घेरती है, यानी कि केंद्रक की झिल्ली होती है जो दोहरी होती है। अभी मैंने आपको दिखाई थी इस डायग्राम में, आपको ये दिख रही होगी। ये जो सफेद कलर की तुम्हें झिल्ली दिखाई दे रही है, केंद्रक झिल्ली, ये दो दिख रही है ना, बीच में सफेद जगह छोड़ के, तो ये क्या है? दोहरी झिल्ली से बना होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस, केंद्र के भीतर पाया जाता है, राइबोसोम बनाता है। जो मैंने तुम्हें केंद्रिका बताया था बेटा, तुम्हें दिख रहा होगा केंद्रिका। केंद्रिका को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस का क्या काम है? मैंने बताया था, राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? न्यूक्लियोलस। तीसरा आपको इसके अंदर क्या मिलेगा? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है? डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है, गुणसूत्रों में बदलता है। यानी कि क्रोमेटिन क्या है? जैसे ये डीएनए है बेटा, ये डीएनए है, इसके बीच में प्रोटीन है, इसको जोड़ रहे हैं, डीएनए के साथ जुड़े हुए होते हैं। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है क्रोमेटिन, और गुणसूत्रों में बदलता है। गुणसूत्र क्या है? जो आपकी आनुवांशिक जानकारी को क्या करते हैं? संरक्षित करते हैं या स्टोर करते हैं। नाभिकीय रस, नाभिकीय रस किसे बोलेंगे? केंद्र के भीतर तरल पदार्थ, जिसे हम केंद्रक द्रव्य भी कहते हैं। समझ गए?
नेक्स्ट है कार्य। क्या कार्य है इसका? आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है, कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है, आरएनए का निर्माण करता है और न्यूक्लियोलस द्वारा राइबोसोम बनाता है। न्यूक्लियोलस का काम मैंने बताया था क्या कर रहा है। न्यूक्लियोलस का काम राइबोसोम बनाएगा। उसके अंदर न्यूक्लियोलस था जो वो क्या करेगा, राइबोसोम बनाएगा। आरएनए बनता है कहाँ पे, केंद्रक के अंदर। कोशिका विभाजन में भी कौन मदद करता है, केंद्रक। और आनुवांशिक जानकारी को संरक्षित कौन करता है, केंद्रक। नेक्स्ट है बेटा, कोशिकाओं में केंद्रक की उपस्थिति। केंद्रक की उपस्थिति आपको यूकैरियोटिक के अंदर मिलेगी, जैसे कि पादप, जंतु। यूकैरियोटिक के अंदर क्या मिलेगी आपको, कोशिकाओं की उपस्थिति। पादप और जंतु कोशिकाएं उदाहरण है। इसके अलावा आपको शैवाल में, कवक में, इनमें भी मिलेगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक है, जैसे बैक्टीरिया है, इनके अंदर क्या होगा, केंद्रक अनुपस्थित होगा, यानी कि दोहरी झिल्ली वाला क्या केंद्रक नहीं होगा, ऐसे ही डीएनए सेल के अंदर बिखरा हुआ होगा। आई थिंक आपको ये चैप्टर न्यूक्लियोलस जो है पॉइंट ये क्लियर हो गया होगा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को मेंशन करके पूछ लीजिएगा। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू। थैंक यू स्टूडेंट्स। यदि आपको और किसी टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।